हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षापीडिया। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इतिहास की सीरीज में हम आज बात करेंगे धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड 121 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में काफी बार रिपीटेड हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको बता दें फ्रेंड, इसके पहले हमने जो है पाषाण काल, सैंधव सभ्यता और वैदिक काल, इन 3 लेक्चर को मैंने कवर किया है। आज का जो लेक्चर है वो है आपका धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस या अदर भी एग्जाम में, बीसीएस, उस सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर आज हम कवर करने वाले हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने रहा। निम्नलिखित में से कौन महावीर के शिष्य के रूप में संबंधित थे? मखली, घोषाल, पूरन कश्यप, पकूत, कच्छायन या अजीत केस कंबलीन। तो महावीर के शिष्य के रूप में जो संबंधित थे दोस्तों, वो कौन थे? वो थे मखली घोषाल। मखली घोषाल जो है ये महावीर के शिष्य के रूप में संबंधित थे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था? तो आजीवक संप्रदाय को संरक्षण देने वाले जो मौर्य शासक थे वो कौन थे? वो थे बिंदुसार। कौन? बिंदुसार ने जो है आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन मौर्य शासक आजीवक मत का समर्थन था? तो आजीवक मत के जो समर्थक थे वो थे कौन? दशरथ। कौन थे? दशरथ। मौर्य शासक जो है दशरथ, ये जो है आजीवक मत के समर्थक थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख से, या एरण अभिलेख से, या भीतरी अभिलेख से। तो ध्यान दीजिएगा, प्राचीनतम जैन सन्यासी का जो प्रमाण मिलता है वो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। कहां से? हाथी गुफा अभिलेख से ये प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, जैन धर्म से, या उपर्युक्त में कोई नहीं? तो भगवती सूत्र की बात करें तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से जो है भगवती सूत्र संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ या ऋषभ देव? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे भैया? ये कौन थे? ये ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। अगले प्रश्न की बात करें, जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र थे? ऋषभनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ या नेमिनाथ? तो जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के जो पुत्र थे, किसके थे दोस्तों? ये थे जो है आपके ऋषभनाथ के। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में कौन स्त्री तीर्थंकर थे? शांतिनाथ, नेमिनाथ, मल्लीनाथ या उपर्युक्त में कोई नहीं? तो तीर्थंकर परंपरा के अनुसार जो है स्त्री तीर्थंकर कौन थी दोस्तों? ये थी मल्लीनाथ। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में किसे अर्ध फलक संबंधित है? दिगंबर से, आजीवक से, श्वेतांबर से या हीनयान से? तो अर्ध फलक जो संबंधित है दोस्तों ये श्वेतांबर से है। किससे? श्वेतांबर से। अगले प्रश्न की बात करें, 22वें जैन तीर्थंकर कौन थे? ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो 22वें तीर्थंकर की बात करें तो 22वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? अरिष्ट नेमी थे। कौन थे? अरिष्ट नेमी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी संबंधित थे परशुराम से, या बिंबिसार से, कृष्ण से या उदयन से? तो जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर जो अरिष्ट नेमी थे ये किससे संबंधित थे? ये कृष्ण से संबंधित थे। किससे? कृष्ण से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ, श्री या अजीतनाथ? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं पार्श्वनाथ श्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित में से किस स्थल पर 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था? वैशाली में, कौशाम्बी में, काशी में या श्रावस्ती में? तो बात करें इस प्रश्न के सही जवाब का कि जो है 23वें जैन तीर्थंकर का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कहाँ पे? काशी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कहाँ पे हुआ था? काशी में जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या अरिष्टनेमी या महावीर? तो कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याग में सम्मिलित नहीं था? तो सम्मिलित क्या नहीं था दोस्तों? ब्रह्मचर्य सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला, सुनंदा, महामाया, गौतमी? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महावीर की जन्मस्थली थी वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में या पावापुरी में, कुशीनगर में या सारनाथ में? तो महावीर का जो जन्म स्थल था वो कहाँ था? वैशाली के निकट जो है ये कुंडल ग्राम में था। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही है। अगले प्रश्न की बात करें, नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? तो नवधा भक्ति की जो संकल्पना है ये जो है किस धर्म का है दोस्तों? शाक्त धर्म का ये जो है महत्वपूर्ण संस्कार है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, महावीर के शिक्षा का विशेष नाम क्या था? तो महावीर के शिक्षा का विशेष नाम जो है क्या था दोस्तों? पंचमहाव्रत। पंचमहाव्रत जो है ये महावीर की शिक्षा का विशेष नाम था। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? सत्य, अपरिग्रह, अहिंसा या ब्रह्मचर्य? तो महावीर के द्वारा दोस्तों ब्रह्मचर्य व्रत जोड़ा गया था। कौन सा? ब्रह्मचर्य व्रत जो है जोड़ा गया था। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? पावा में, वैशाली में? अभी मैंने आपको बताया था कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की जो प्राप्ति हुई थी ये कहाँ पर हुई थी दोस्तों? जम्बरिक ग्राम में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। किस कहाँ पे? ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको जो है कैवल्य की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? ऋजुपालिका नदी के तट पर। अगले प्रश्न की बात करें, महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? तो महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक जो थे वो कौन थे? वो थे जमाली। कौन थे? जमाली। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, देवनंदा जैन धर्म के किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो देवनंदा जो है ये महावीर की माता के रूप में जो है प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, सयादवाद में संभावनाएं होती हैं। सयादवाद में जो संभावनाएं होती हैं ये कुल 7 संभावनाएं होती हैं। कितनी? 7। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, अनेकातवाद के किसका विशेष लक्षण है? तो अनेकातवाद जो है ये किसका है दोस्तों? ये जैन धर्म का विशेष लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आप हमें दोस्तों लास्ट में ये जरूर बताएं कि 121 के प्रश्नों में आपने कितने सही प्रश्नों का जवाब हमें दिया है। कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताएं। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। तो जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल क्या नहीं है दोस्तों? ईश्वर द्वारा कैवल्य की प्राप्ति। ईश्वर के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति जो है ये जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? तो जैन धर्म जो था उसका जो ईश्वर के प्रति जो विचार था वो क्या था? ईश्वरी में विश्वास। क्या था? ईश्वरी में विश्वास था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें कि वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? तो वीर निर्वाण युग जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था।
कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो बात करें कौन सा धर्म है जो त्रिरत्न में विश्वास करता है, वो जैन धर्म है। कौन सा धर्म? जैन धर्म जो है त्रिरत्न में विश्वास करता है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया था? तो किसके काल में दोस्तों? चंद्रगुप्त के काल में। किसके काल में? चंद्रगुप्त के काल में जो है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में जो है ये विभाजित हो गया था। अगले प्रश्न की बात करें, प्रथम जैन संगीति किसने आहुति की थी? तो प्रथम जैन संगीति जो है ये स्थूलभद्र ने आहुति की थी। किसने? स्थूलभद्र ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, प्रथम जैन संगीति हुई थी राजगृह में, वल्लभी में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में? तो प्रथम जैन संगीति जो हुई थी ये कहां पर हुई थी दोस्तों? ये हुई थी कहां पे? पाटलिपुत्र में। कहां पे? पाटलिपुत्र में जो है प्रथम जैन संगीति हुई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? ऋषभ देव ने, नैमिनाथ ने, अजीतनाथ ने या महावीर ने? तो आजीवन जो है हम कह सकते हैं सर्वथा वस्त्र त्याग करने का जो आदेश दिया था ये किसने दिया था दोस्तों? ये महावीर ने दिया था। किसने? महावीर ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन जो हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है कि जैन धर्म के जो है ग्रंथों का संकलन पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, जैन ग्रंथ को कहा जाता है? तो जैन ग्रंथ को जो है जैनागम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैनागम जो है ये जैन ग्रंथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, प्रथम जैन संगीति हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों? ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में जो है प्रथम जैन संगीति हुई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा दोस्तों, प्रथम जैन संगीति किसने आहूत की थी? ये मैंने प्रश्न आपको बताया है कि किसने किया था दोस्तों, मैंने भी आपको ऊपर कराया है, ये प्रश्न रिपीटेड हुआ है। तो स्थूलभद्र ने किया था। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म में त्रिरत्न में नहीं थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक श्रद्धा या सम्यक कार्य? तो ये कौन नहीं थे दोस्तों? सम्यक कार्य जो है ये जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं थे। कौन? सम्यक कार्य। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश का प्रसार का माध्यम बनाया था? तो कौन सी भाषा का दोस्तों? प्राकृत भाषा का। कौन सी भाषा का? प्राकृत भाषा का। अगले प्रश्न की बात करें, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो गौतम बुद्ध जो है ये लुम्बिनी में पैदा हुए थे। कहाँ पे? लुम्बिनी में पैदा हुए थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, पिपरहवा जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जाता है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये सिद्धार्थ नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, कपिलवस्तु की पहचान की गई है लुम्बिनी के साथ, वैशाली के साथ या पिपरहवा के साथ या श्रावस्ती के साथ? तो कपिलवस्तु की जो पहचान की गई है ये पिपरहवा के साथ, इसके साथ पिपरहवा के साथ की गई है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, बुद्ध के जन्म स्थल का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिला है? सारनाथ से, कौशाम्बी से या रुमिनदेई से या श्रावस्ती से? तो कहाँ मिला है? रुमिनदेई से मिला है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था ये कुशीनगर के मल्ल में हुआ था। कहाँ पे? कुशीनगर के मल्ल में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ये कहाँ के राजा थे? कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के राजा थे। कहाँ के? कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के राजा कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सा घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुआ था? तो कौन सी घटना? जन्म, संबोधि या गृह त्याग या महापरिनिर्वाण? तो कौन सी घटना दोस्तों? ये गृह त्याग। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है।
अगले प्रश्न की बात करें, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? ऋषभपंतम में, श्रावस्ती में, बोधगया में या पाटलिपुत्र में? तो कहाँ दिया था दोस्तों? ऋषभपत्तन में दिया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? तो शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जो है शाक्य मुनि के भी नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध का अर्थ है प्रबुद्ध, प्रतिभा, शक्तिशाली या धार्मिक उपदेश। तो बुद्ध का जो अर्थ है ये किससे है? प्रबुद्ध से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बौद्ध भिक्षुणी संघ के सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था? तो बौद्ध भिक्षुणी संघ में जो प्रथम प्रवेश मिला था वो महा प्रजापति गौतमी को मिला था। किससे मिला था? महाप्रजापति गौतमी को। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में थेरवाद या स्थविरवाद किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं? हीनयान को कहते हैं। किसे? हीनयान को कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप थे। कौन? महाकश्यप थे। अगले प्रश्न की बात करें, द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो सब्बकामी थे। कौन? सब्बकामी थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासन के काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों? अशोक के। किसके? अशोक के। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो वसुमित्र थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, कनिष्क प्रथम के काल में बुलाई गई चतुर्थ बौद्ध संगीति में किस दर्शन शास्त्र ग्रंथ की रचना की गई थी? तो किसकी रचना की गई थी? महाविभाषा की। किसकी? महाविभाषा की रचना की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान की शाखाओं में विभाजन हुआ। तो ये कब विभाजन हुआ था दोस्तों? ये कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में जो है बौद्ध धर्म महायान और हीनयान की दो शाखाओं में विभाजन हो गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये जो है ये महायान के अनुयायी थे। किसके? महायान के। अगले प्रश्न की बात करें, महायान शाखा का साहित्य लिखा गया तो कहाँ किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? ये कौन माना जाता है दोस्तों? अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख जो है ये बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक था? ये कौन था दोस्तों? ये थे अशोक थे। कौन थे? अशोक। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषण पर स्तूप का निर्माण किया गया था? तो ध्यान दीजिए, गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप का निर्माण किया गया था। ये कहाँ पे लिखा गया है? पिपरहवा अभिलेख में प्राप्त होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बुद्ध का महापरिनिर्वाण मगध के किस शासन काल की घटना थी? तो ये किस शासन काल की घटना थी दोस्तों? अजात शत्रु। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया? तो बौद्ध परंपरा में मैत्रेय को जो है भावी बुद्ध कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्य मार्ग का अभिप्राय क्या है? तो भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्य मार्ग का जो अभिप्राय है, ना अधिक काम भोग और ना अधिक काया क्लेश। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता था? तो ये किसकी हिमायत करता था? मध्य मार्ग का। किसका? मध्य मार्ग का। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे नागार्जुन थे या
अश्वघोष थे, उपगुप्त थे या धर्म कीर्ति थे? तो कौन थे दोस्तों? नागा अर्जुन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? तो रस चिकित्सा का जो आविष्कार है ये किसने किया था? नागा अर्जुन ने किया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित में सत्य कथन को चुनिए। बुद्ध और महावीर दोनों परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। पहला रहा आपका। दूसरा रहा आपका दोस्तों कि जो है बुद्ध और महावीर दोनों आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। ये भी आपका गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, बुद्ध के महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधर थे। ये भी प्रश्न आपका गलत है, टॉप वो मतलब कथन। अगला है आपका कि बुद्ध और महावीर दोनों कर्मवाद के समर्थक थे। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन से? बुद्ध और महावीर दोनों जो है कर्मवाद की समर्थक थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बुद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है कहाँ पे? विनय पिटक में। कितने? विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? तो किसका अंग है दोस्तों? ये अंग है किसका? सुत्त पिटक का। किसका? सुत्त पिटक का अंग है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा दोस्तों, भगवापी कौशल को अहिम कौशल को किस ग्रंथ का उदाहरण माना गया है? तो किसका उदाहरण माना गया दोस्तों? ये माना गया है मध्यम निकाय का। किसका? मध्यम निकाय का माना गया है उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, दिव्य निकाय का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो दिव्य निकाय का हिंदी अनुवाद राहुल श्रीकृत्यान ने किया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? तो कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? महापरिनिर्वाण सूत्र जो है, जिसमें बुद्ध के जो है अंतिम यात्रा का वर्णन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक की बात करें दोस्तों तो त्रिपिटक जो है ये धर्म ग्रंथ है। क्या है? धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक क्या है? धर्म ग्रंथ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो विनय पिटक का संकलन जो है ये उपाली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? उपाली के द्वारा किया गया। क्या चीज? विनय पिटक का संकलन। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रथम बौद्ध संगीति में सूक्त के संकलन का श्रेय किसे जाता है? तो प्रथम बौद्ध संगीति में सूक्त का जो संकलन है ये किसे जाता है? तो ये जाता है दोस्तों आनंद को। किसे? आनंद को। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? तो बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन जो है वो अधम्म पिटक में है। किसमें? अधम्म पिटक में। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है। तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न का जो अर्थ है दोस्तों ये किससे है? ये है दोस्तों बुद्ध, धम्म और संघ से। किससे? बुद्ध, धम्म और संघ से जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का अर्थ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो जातक कहलाता है। जिसमें बौद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों का कथा संकलित है उसे हम जातक कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, जातक कथाएं अंग है। तो जातक कथाएं जो अंग है वो खुद्दक निकाय की। किसकी? खुद्दक निकाय का अंग है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकरण था। तो बौद्ध धर्मों का ग्रंथों का महान टीकाकार कौन था दोस्तों? तो ये कौन थे? ये बुद्ध घोष थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? नालंदा, सारनाथ, सोमनाथ या बौद्ध गया। तो बौद्ध धर्म से जो संबंधित नहीं है वो कौन सा है? सोमनाथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की, महासंघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ये कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है। तो शाक्य मुनि बुद्ध की जो आकृति उत्कीर्ण है दोस्तों, तो ये जो है कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर उत्कीर्ण है। कहाँ पे है? कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर जो है ये इनकी आकृति उत्कीर्ण है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। बौद्ध की मानव रूप में प्रस्तुत किस समय हुई थी? तो बौद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति जो है ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका जो है कुषाण युग में। कब हुआ था? कुषाण युग में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में क्रम लिखिए। तो ये क्रम कभी कभी आपकी इनकी मृत्यु से रिलेटेड पूछ सकता है, और ये क्रम पूछ सकता है कभी कभी इनके जन्म से रिलेटेड पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रम कौन सा सही है? पार्श्व, महावीर, बुद्ध और भद्रबाहु। हमें जहां तक है ये आपका जन्म से रिलेटेड है। किससे? जन्म से रिलेटेड है। ये क्रम जो है जन्म से रिलेटेड है। तो बात करें अगर हम इसकी, तो पार्श्वनाथ का जो जन्म माना जाता है 250 ईसा। ठीक है, इसके बाद आते हैं महावीर। कौन आते हैं? महावीर आते हैं। कौन आते हैं? महावीर आते हैं। इनका क्या माना जाता है दोस्तों? इनका माना जाता है आपका 599। कब? 599। इसके बाद आते हैं आपके बुद्ध। कौन आते हैं? बुद्ध का माना जाता है 563। ठीक है, बुद्ध का 563 माना जाता है। और भद्रबाहु की बात करें तो भद्रबाहु का जो माना जाता है वो माना जाता है कब दोस्तों? 322, मतलब मौर्य काल की समय। ठीक है, अब हम बात करें इसमें कौन सा सही है। पहला 200 पार्श्वनाथ हो गए। पार्श्वनाथ अगर जहां पहले आ जाएंगे यानी ऑप्शन नंबर आप सीधे टिक कर सकते हैं। सी पहला आपका पार्श्वनाथ से रिलेटेड है। तीसरा आपका जो है बुद्ध आएंगे। ठीक है, बुद्ध के बाद आएंगे आपके कौन आएंगे? महावीर आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद आपका 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 1, 3, 2 और 4। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी। ये किसकी शाखा थी दोस्तों? तो ये हीनयान की शाखा थी। किसकी? हीनयान की शाखा थी। अगले प्रश्न की बात करें, बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित किस देवता की ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? ये किसने किया था दोस्तों? ब्रह्मा ने। ये किसकी मान्यता? बौद्ध मान्यता के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति थे वो कौन थे दोस्तों? वो सुबुद्ध थे। कौन? सुबुद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है, ठीक है, तो वह वर्ण विहीन हो जाता है? ये किस में कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया है अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में कहा गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, किस कुषाण शासन के काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कश्यप, मातंग एवं धर्म रत्न चीन गए थे? तो किसके काल में गए थे? बिंब कद विशेष के काल में गए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित किस ग्रंथ में हम सर्वप्रथम स्तूप के निर्माण एवं पूजा करने का निर्देश पाते हैं? तो ये किस में दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है महापरिनिब्बाण सूत्र में। कहा? महापरिनिब्बाण सूत्र में जो है ये दिया गया है। किसमें? महापरिनिब्बाण सूत्र में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शैव धर्म की शिव और शक्ति की सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में किया गया है? तो किस युग में किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है गुप्त युग में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में होता है? तो शैव धर्म का प्रारंभ सैंधव काल में होता है। किस काल में? सैंधव काल में होता है। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की जो संज्ञा है वो क्या है? हरिहर की है। किसकी है? हरिहर की है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते हैं? तो ये मानते हैं दोस्तों जो है कपालिक के संप्रदाय अनुयायी जो है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कपालिक किससे संबंधित थे? तो कपाली जो है ये शैव धर्म से संबंधित थे। किससे? शैव धर्म से संबंधित थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, लकुलिस किस धर्म का मुख्य देवता था? तो लकुलिस जो है ये किस धर्म के मुख्य देवता थे? तो ये थे दोस्तों जो है शैव धर्म के मुख्य देवता थे। अगले प्रश्न की बात करें, शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति किस
और स्थान पे प्राप्त हुई है तो ये प्राप्त हुई है कहाँ पे, गुल्ली मल्लम में प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है? तो चतुष्पाद शिव प्रतिमा जो है दोस्तों ये कहाँ पे है, खुजराहो में। कहाँ पे, खुजराहो में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, आदिशंकर का दर्शन क्या है? तो आदिशंकर का जो दर्शन है ये अद्वितीय है। क्या है, अद्वितीय है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था कहाँ पे, केरल में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया था? तो शंकराचार्य ने जो है अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया था। किसका, अद्वैत वेदांत का सिद्धांत किसने दिया था? आदिगुरु शंकराचार्य ने दिया था। लिंगायत संप्रदाय या जिसे हम वीरशैव या जंगम संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, लोकप्रिय था। तो ये कहां पर लोकप्रिय था दोस्तों? ये दक्षिण भारत में लोकप्रिय था। कहां पे, दक्षिण भारत में। अगले प्रश्न की बात करें, धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ की थी? तो किसने प्रारंभ की थी दोस्तों? ये बसव ने प्रारंभ की थी। किसने? वासव ने प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न की बात करें, शंकराचार्य ने कहां पर 4 पीठों की स्थापना की थी? तो शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारिका में किया था। कहां पे? बद्रीनाथ, श्रृंगेरी और पुरी और द्वारिका में किया था। अगले प्रश्न की बात करें, भागवत धर्म के संस्थापक थे। तो भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? ये कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण थे। अगले प्रश्न की बात करें, किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा की गई है? तो भगवत गीता में जो है अवतारवाद की चर्चा की गई है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, निम्न पुराणों में से किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची व कृष्ण के स्थान पर बुद्ध के स्थान दिया गया है? तो किसमें दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है मत्स्य पुराण में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से विष्णु के किस अवतार का उल्लेख महाभारत में नहीं मिलता है? तो ध्यान दीजिए कि विष्णु के अवतार का उल्लेख महाभारत में नहीं मिलता है। तो किसका नहीं मिलता है दोस्तों? ये बुद्ध का अवतार जो है महाभारत में नहीं मिलता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? तो भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी जो थे दोस्तों वो कौन थे? वो थे कौन दोस्तों? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस जो है ये भागवत धर्म के पहले ज्ञात अनुयायी थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने वैशनगर गरुड़ स्तंभ बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था दोस्तों? हेलियोडोरस ने बनवाया था। किसने? हेलियोडोरस ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित राजदूतों में किसने भागवत उपाधि धारण की थी? तो किसने धारण किया था दोस्तों? ये धारण किया था किसने? हेलियोडोरस ने किया था। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की कि निम्न में कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? तो कौन सा अभिलेख है दोस्तों? वेशन स्तंभ अभिलेख जो है भागवत धर्म के लिए जो है इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप हमसे नए बने हैं, चैनल क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।